फायरबेस डेटाबेस के साथ काम करते हुए हम किसी भी लोकेशन से वैल्यू रीड करने के लिए डिफरेंट लिसनर्स को यूज़ करते हैं और उनमें से अभी तक हमने 2 लिसनर्स को देखा है। लेकिन लिसनर्स के रिलेटेड हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, वो ये है कि एक लोकेशन के ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिसनर होना चाहिए। अगर एक लोकेशन के ऊपर हमारे पास मल्टीपल लिसनर्स अटैच होंगे तो उस लोकेशन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन होगा तो हमारे मल्टीपल लिसनर्स मल्टीपल कॉल बैक मेथड्स को कॉल करेंगे, तो हमारे पास एक ही ऑपरेशन के लिए मल्टीपल कॉल बैक जो है वो जनरेट होंगे। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए किसी भी एक लोकेशन के ऊपर सिर्फ एक ही लिसनर लगाते हैं और किस तरीके से उसको रिमूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफ हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर फायरबेस के साथ काम करते हुए हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम किसी भी लोकेशन के साथ लिसनर अटैच करते हैं, जो कि ऑलरेडी वैसे हमने देखा हुआ है। तो वो हम ये देखेंगे किस तरीके से उसको हम रिमूव करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फायरबेस के ऊपर काम करते हुए हमने देखा डिफरेंट लोकेशन के साथ काम करते हुए डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लिसनर्स हैं, जो कि बेसिकली रियल टाइम के ऊपर डेटा सिंक्रोनाइजेशन या रियल टाइम अपडेट्स हमें दे रहे होते हैं। लेकिन लिसनर के रिलेटेड एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है हमारे पास कि एक लोकेशन के ऊपर सिर्फ एक ही लिसनर होना चाहिए। अगर आप एक लोकेशन के ऊपर मल्टीपल लिसनर्स अटैच करेंगे तो वो मल्टीपल लिसनर्स एक ही लोकेशन के लिए कॉल बैक मेथड्स को कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉइड वीडियो के ऊपर आऊँ तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम अपने सक्सेस और फेलियर लिसनर लगाते हैं। लेकिन इससे पहले अब यहाँ पे हमारे पास ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट है, इसके साथ हमारे पास ये इशू नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा वैल्यू को रीड करता है। अब सपोज करें हमारे पास यहाँ पे है ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, तो अब जब भी मैं रीड डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं एक लिसनर अटैच कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर क्लिक करूंगा तो मैं अगेन एक न्यू लिसनर अटैच कर रहा हूँ। तो एक लोकेशन के ऊपर मल्टीपल लिसनर्स अटैच होंगे तो उसी लोकेशन के लिए फिर मल्टीपल लिसनर्स जो हम मल्टीपल कॉल बैक मेथड्स को कॉल करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जब हम दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी आप लिसनर अटैच करेंगे वो आपको एक्सप्लिसिटली खुद रिमूव करने पड़ते हैं। तो अगर आपने 3 लिसनर अटैच किए हैं तो आपको 3 के 3 लिसनर्स जो हैं वो खुद रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, मैं जहाँ पे डेटा शो करवा रहा हूँ आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर, मैं इसकी बजाय मैं डेटा को अगर मैं अपनी लॉकेट विंडो के ऊपर शो करवाऊँ और यहाँ पर लिख दूँगा नेम और यहाँ पर सिंपल जो है वो डेटा दे दूँगा। तो मैं अब अगर रन करता हूँ अपनी इसी एप्लीकेशन को, पहले मेक श्योर कर लें कि आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो। ये मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि स्टॉप होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन स्टॉप नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी मेमोरी में चल रही होगी, एक लिसनर अटैच होगा। आप आप अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप किए बगैर दोबारा रन करेंगे तो एक न्यू इंस्टेंस जो है वो लिसनर का अटैच हो जाएगा। तो पॉसिबल आपने सिर्फ एक ही लिसनर अटैच किया हो लेकिन मल्टीपल लिसनर एक ही लोकेशन के ऊपर कॉल होंगे। तो मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ और मैं जाऊंगा लॉकेट विंडो के ऊपर और मेरा टैग ऑलरेडी सेट है, माई टैग। और मैं यहाँ से डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा, टैब शो कर लूँगा। तो राइट नो आप मेरी एप्लीकेशन की स्क्रीन देख सकते हैं। हमारे पास राइट नो एप्लीकेशन में कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा हेलो पाकिस्तान जो कि बेसिकली डेटाबेस में मेरे पास वैल्यू थी यूज़र 1 की, वो शो होना शुरू होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही है कि जैसे मैंने क्लिक किया रीड डेटा के ऊपर तो मेरा यहाँ पे एक लिसनर जो है वो वैल्यू इवेंट लिसनर वो बेसिकली अटैच हो चुका है मेरी इस लोकेशन के साथ। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू अपडेट करता हूँ, लाइक सिर्फ पाकिस्तान लिखता हूँ तो करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा वैल्यू यहाँ पे मुझे अपडेट होकर मिल गई और यहाँ पे भी मेरी वैल्यू अपडेट होगी और डेटाबेस में भी मेरी वो वैल्यू अपडेट होगी। अब दोबारा मुझे रीड डेटा को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा लिसनर ऑलरेडी अटैच था। अब अगर मैं रीड डेटा के ऊपर अगेन क्लिक करूँ तो आपने देखा पाकिस्तान मुझे अगेन एक दफ़ा शो हो गया, लेकिन इसके साथ ही मेरा एक न्यू लिसनर जो है वो अटैच हो गया मेरी इस लोकेशन के साथ। अब अगर मैं लिखूँ पाकिस्तान जिंदाबाद और क्लिक करूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा यहाँ पे मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद 2 दफ़ा शो हुआ है। टेक्स्ट व्यू के ऊपर आपको इसलिए शो नहीं हुआ कि मैंने सेट टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा पाकिस्तान जिंदाबाद 2 दफ़ा आपको शो हुआ है क्योंकि मैंने रीड डेटा को 2 दफ़ा क्लिक किया था। तो मेरे 2 लिसनर जो हैं वो बेसिकली इस लोकेशन के साथ अटैच हो चुके थे। अब अगर मैं अगेन रीड डेटा के ऊपर क्लिक करूँ तो राइट नाउ तो मुझे सिर्फ एक ही दफ़ा वो डेटा जो है वो शो होगा, लेकिन एक न्यू लिसनर अटैच हो चुका है मेरी इस लोकेशन के साथ। अब अगर मैं अगेन सिर्फ पाकिस्तान लिखूँ और क्लिक करूं रन कोड के ऊपर तो आपने देखा पाकिस्तान अब मुझे 3 दफ़ा शो हो रहा है क्योंकि मेरे 3 इंडिपेंडेंट लिसनर्स एक ही लोकेशन के साथ ऐड हो चुके हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी काम करें लिसनर्स के साथ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्लोज करता हूं।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लिसनर्स के साथ काम करें तो मेक श्योर कर लें कि आप सिर्फ एक लोकेशन के ऊपर एक ही लिसनर अटैच करें, और उसको हम रिमूव भी करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं, मैं आऊँगा अपने क्लास लेवल के ऊपर जो बेसिकली हमारे पास प्रोफेशनल अप्रोच है प्राइवेट। अगर तो आप जो वो सिंपल ये यूज़ कर रहे हैं लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दफ़ा वैल्यू को लिसन करता है, वो हमें रियल टाइम अपडेट्स नहीं देता। तो वो जब हम चाहेंगे सिर्फ उसी वक्त वो कॉल होगा। लेकिन जो हमारे पास लिसनर है, वैल्यू इवेंट लिसनर या चाइल्ड इवेंट लिसनर, वो बेसिकली हमें रियल टाइम अपडेट्स दे रहे होते हैं। तो अगर मल्टीपल ऐड होंगे एक ही लोकेशन के साथ, तो वो मल्टीपल टाइम्स हमें एक ही लोकेशन की अपडेट देंगे। तो बहरहाल मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं कर लूँगा प्राइवेट वैल्यू इवेंट लिसनर, एम लिसनर इसको कह दूंगा। और जहाँ पे मेरे पास बटन के ऊपर लिसनर है, मैं यहाँ पे इसको एम लिसनर को इनिशियलाइज करवाऊंगा। न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर, मेरा ये लिसनर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे ये वाला जो कोड है मेरे पास, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब रीड डेटा को मैं चूँकि कॉल ही नहीं करूँगा। अब इसके बाद मैंने चूँकि इस लिसनर को अटैच करना है mref के चाइल्ड के साथ, mref डॉट चाइल्ड user1 डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे एम लिसनर को पास कर दूंगा। तो मेरा लिसनर जो है वो अटैच हो जाएगा। तो अब बेसिकली क्या है कि मुझे एक्सप्लिसिटली मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, जैसे मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा लिसनर जो है वो कॉल हो जाएगा, और उसके बाद मुझे रियल टाइम में अपडेट्स देना शुरू कर देगा। ये तो था लिसनर अटैच करना। अब अगर आप एक लोकेशन के ऊपर एक लिसनर अटैच करते हैं तो आपको एक ही लिसनर रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए आपके पास आप अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ऑन डिस्ट्राइक के ऊपर लिसनर को जो है वो रिमूव करना या डिटैच करना। तो मैं ऑन डिस्ट्राइक को यहाँ पे ओवरराइड कर लूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल mref, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप mref के ऊपर लिसनर अटैच करेंगे तो mref का लिसनर रिमूव करेंगे तो चाइल्ड का लिसनर रिमूव नहीं होगा। अगर आप चाइल्ड का लिसनर रिमूव करेंगे तो mref के ऊपर जो लिसनर होगा वो रिमूव नहीं होगा। ये लिसनर हमारे पास mref के ऊपर नहीं बल्कि mref के चाइल्ड user1 के ऊपर अटैच है। अगर mref के साथ आपने एक्सप्लिसिट कोई सेपरेट लिसनर लगाया हुआ है तो वो आपको एक्सप्लिसिटली सेपरेटली खुद क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा चाइल्ड user1 डॉट रिमूव लिसनर का, हमारे पास रिमूव इवेंट लिसनर का हमारे पास मेथड है। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ चाइल्ड इवेंट लिसनर दे सकते हैं या वैल्यू इवेंट लिसनर, क्योंकि जो हमारे पास लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा अटैच होता है, और वैल्यू को जो है वो हमें वैल्यू रीड करके देता है। वो मल्टीपल टाइम्स रियल टाइम में अपडेट देता ही नहीं है हमें, तो इसलिए हमें उसको रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हमारे पास चूँकि इस दफ़ा एम लिसनर है तो मैं वो यहाँ पे पास कर दूंगा, तो वो लिसनर हमारा अटैच हो जाएगा। जब मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने लिसनर को रिमूव नहीं करते तो आपके पास एक रिसोर्स लीक रहेगा, आपके डेटाबेस के साथ क्या लेंगे कनेक्शन रहेगा, आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन का एक रेफरेंस मेमोरी में मौजूद रहेगा, आपके डेटाबेस का रेफरेंस जो है वो आप यहाँ पे रिसोर्स लीक हमारे पास जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक ही लिसनर अटैच किया और जो है उसको एक ही लिसनर को मैंने रिमूव किया। एप्लीकेशन को मेक श्योर कर लें, स्टॉप करते हैं और दोबारा रन करते हैं। मैं आता हूँ अगेन लॉकआउट के ऊपर और अपनी प्रीवियस जो लॉकआउट आउटपुट है उसको रिमूव करता हूँ। अब जैसे मेरी एप्लीकेशन रन होगी, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ एप्लीकेशन की। तो आपने देखा मेरी एप्लीकेशन रन हुई है, मैंने क्लिक भी नहीं किया किसी बटन के ऊपर, ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लिसनर हमारा यहाँ पे अटैच हुआ है। तो मैंने बताया 2 दफ़ा ट्रिगर होता है, इनिशियल वैल्यू के लिए और हमारे पास जो डेटा चेंज हो तो फिर तो पाकिस्तान के लिए ये ट्रिगर हो गया। आप सपोज करें मैं लिखूँ, अगेन लिखूँ हेलो लिखता हूँ और रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा हेलो जो है वो मुझे रियल टाइम में जो है उसकी अपडेट मिल चुकी है। अब मैं जितनी दफ़ा भी इसको करूँगा मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही लिसनर अटैच है, तो मेरा एक ही लिसनर जो है वो यहाँ पे कॉल होगा। इसको स्टॉप करता हूँ। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है वो प्रोफेशनल अप्रोचेस को यूज़ करते हुए रिकमेंडेड जो वे है हमारे पास, हम किस तरीके से लिसनर्स को अटैच करते हैं और किस तरीके से लिसनर्स को रिमूव करते हैं। अब राइट नो मैं जो है वो आगे वाली कुछ वीडियोस में पॉसिबल है सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर ही यूज़ करूँ, क्योंकि सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर के लिए अगेन आपको बता रहा हूँ हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो हमें रियल टाइम अपडेट्स नहीं दे रहा होता। लेकिन जब आप काम करते हैं वैल्यू इवेंट लिसनर या चाइल्ड इवेंट लिसनर के साथ, तो उस वक्त आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप उसको सिर्फ एक ही दफ़ा अटैच करें। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, स्पेशली जो मैंने री डेटा का सिनेरियो आपको बताया कि ये तो पहले तो हम जो है वो मैं आप लोगों को डेमो देने के लिए, इंट्रोडक्टरी कह लें कि समझाने के लिए हम इसको अटैच कर देते, लेकिन प्रोफेशनली हम इसको इस तरीके से अटैच नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट है, इसको यूज़ करते हुए हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।